तुम ड्रिंक करोगे? नहीं थैंक्स। क्यों? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करना चाहता। थोड़ी सी पी लो, इतने सैड क्यों हो? पियो ना। देखो मैं ड्रिंक नहीं करता। चलो। नो थैंक्स, आप चलो जाइए। ना। क्या कर रहे हो? Hey, come on, dance with me. छोड़ो मुझे, दूर हटो। व्हाट द हेल? दूर रहो, मैंने कहा ना। ये क्या हो रहा है भाई? इसने मेरे और ड्रिंक किया, इससे मेरे साथ डांस करना अपना होगा। मुंह बंद करो और जाए यहाँ से। चलो डेनिस। अब फ्री में ड्रिंक करके यहाँ से भाग रही हो? हाँ? तुमसे बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुको रहमत, क्या? मैंने कहा ना रुको। अरे डेनिस कम ऑन यार, ये तुम क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? लड़की पे हाथ उठाता है? लड़की पे हाथ उठाएगा तू? चलो डेनिस भागते हैं यहाँ से। पकड़ो उसे। कहाँ भाग रहा है? हे ऊपर वाले, हमारा एक दिन तो बिना प्रॉब्लम के बीते, क्यों हमेशा झमेला खड़ा करती हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी रहमत। जो भी हो, वी हैड फन, हाँ, राइट? we had a lot of fun। ये क्या है ये? हाँ? ये क्या? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस मेरे नहीं है। पास भी नहीं है और मेरा मूड भी नहीं है ड्राइव करने का। What do you mean, डेनिस? मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ है। पापा को पता ना चले इसलिए ड्राइव कर लेती हूँ। चलो Come ना, on, चलते डेनिस, हैं। चलो ठीक है, बैठो। कमाल की लड़की है। चलो तुम लोग भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट सिसक दीदी। उठो हिकमत, उठो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लेबर पेन तो नहीं हो रहा है? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या है? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे वहाँ क्यों भेजते हो? मुझे प्रेगनेंसी में कोई नीडल क्राफ्ट जॉब नहीं करनी। मेरा वर्कशॉप में क्या काम है? तुम सिर्फ इतना बताओ। ज़ैनब, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया है, मेरे साथ इस तरह बिहेव करोगी तो यही होगा ना। अच्छा, तो तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो? ज़ैनब, मेरे पास तुमसे रिवेंज लेने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मैंने तो ये सोचा कि तुम उनकी थोड़ी हेल्प कर दोगी, बस, और क्या। तुम समझो मैं उनकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ हिकमत? मुझे तो बड़ा हाथ मारना है और तुम मुझे वर्कशॉप जाने के लिए कह रहे हो जहाँ मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। कौन सा बड़ा हाथ मारने वाली हो? तुम्हें क्यों बताऊं? ज़ैनब, मुझसे झूठ मत बोलो, साफ साफ बताओ तुम क्या करने वाली हो। ठीक है, मैं डैड की मदर इन लॉ की दावत में जा रही हूँ। अच्छा, तो ऐसे कहो ना ज़ैनब। देखो, तुम मेरे डैड को बिल्कुल भी नहीं जानती। वो इस दुनिया के सबसे सेल्फिश इंसान हैं। तुमने आज रात उन्हें देखा ना? वो अपनी ही कही हुई बात से पलट जाते हैं। उनके चक्कर में ना पड़ो तो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वर्कशॉप नहीं जाऊंगी। मुझे दावत पर जाना है। वहाँ पर हम उस औरत का भर्ता बना देंगे। तुम जानती हो ना तुम क्या बोल रही हो ज़ैनब? अगर तुम वर्कशॉप नहीं गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसका भरता बनाएगी। अरे तुम पहले सैलेड बनाना तो सीख लो। कुछ बनाना तो आता नहीं है, बस बातें करवा लो। एक नंबर की बेवकूफ है। अब तो इस घर में सोना भी हराम हो गया है। सेसिक, जल्दी करो, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने चलना है। मैं जल्दी नहीं कर सकती, तुम प्लीज इनको लेकर जाओ। मैं तुले के साथ वर्कशॉप के लिए आ जाऊंगी। अरे आज रात बरस और सवस आ रहे हैं, घर की भी सफाई करनी है ना। क्यों? मैंने कल ही तो साफ किया है पूरे घर को। पता नहीं, हमने कोई तैयारी नहीं की। पैटीज केक कुछ भी नहीं है और आज रात हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हम आधा घंटा पहले आ जाएंगे, सारी तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अगर आप चाहें तो हम रेड कार्पेट बिछा दें। अरे अरे नहीं, हमारे घर वो छोटा सा बच्चा पहली बार आएगा, इसलिए थोड़ी रेस्टलेस हो रही हूँ। हिकमत, रहमत के मिलते ही मुझे बताना, मुझे टेंशन हो रही है। ठीक है। ओके। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं वर्कशॉप नहीं आ सकती। कैसे? हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा फिर तो। इसी वक्त निकलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसकी आंखों में मुझे झूठ दिख रहा है, देख लो। चलो मेरी डियरेस्ट सिस्टर इन लॉ, मैं वर्कशॉप में चलकर तुम्हारे लिए मिंट और लेमन टी बना दूंगी। मेरा फोन बज रहा है, ये लो। हाँ बरिस। हाँ फिलिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा फिलिस, तो फिर आज रात मैं सवस को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ। हाँ बस वही कहने के लिए कॉल किया था। क्या लेकर आऊँ मैं? कुछ लाना है तुम्हारे लिए? नहीं, तुम कुछ मत लाओ। आज हम घर जल्दी आकर पैटिस और केक बना देंगे तुम दोनों के लिए, ठीक है? ठीक है, शाम को मिलते हैं। सी यू। हाँ सी यू। और मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है।
अगर तुम्हें कुछ याद आ जाता है तो बता देना, मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, वैसे भी मैं काम पर आ रही हूँ। अरे हाँ राइट, हम तो वही काम करते हैं, भूल गया था मैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब हम मिलेंगे तब हम बात कर लेंगे कि आज शाम मिलकर क्या करेंगे। ठीक है? ओके, सी यू लेटर। जरूर, बाय बाय। डेनिस, डेनिस उठो, तुम्हारे पापा का कॉल है। टाइम क्या हो रहा है? बेबी अब तो लंच टाइम हो रहा है। चलो कम ऑन, बात करो उनसे। लगता है पापा वापस आ गए, तभी इन्होंने कॉल किया होगा। कहाँ गए थे वो? बिजनेस ट्रिप पर। हेलो पापा, आप घर आ गए? हाँ, मैं घर आती हूँ, लंच साथ में करेंगे। हाँ पापा, डेरिन घर पर है ना? ओके, सी यू। मैं घर चक्कर आती हूँ। ओके, सी यू लेटर। वो घर पर ही है? डोंट वरी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। वो कैसे? सारा ब्लेम तुम पर डालकर सब हैंडल कर लूंगी मैं। ठीक है बेबी, तुम्हें जैसा लगता है करो, लेकिन जल्दी वापस आना। ओके? अब कौन आया? कौन हो सकता है? अरे हिकमत, तो रहमत कैसे हो तुम यहां पर क्या कर रहे हो? और मेरे यहां होने की खबर किसने दी? मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें, फिर जाके सादिक ने यहाँ का बता दिया। अंदर आओ। डेनिस, ये मेरा भाई हिकमत है। हेलो। ओके फाइन, अब मुझे जाना होगा। कार कहाँ है? वो नीचे खड़ी है। डेनिस, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव क्यों करती हो? बैठो। भाई ये क्या हो गया आपको? हाँ, ये सब क्या चल रहा है? जरा मुझे भी बताइए, कौन है ये? डेनिस है वो। और उस लड़की का क्या हुआ? डेरिन कहीं उसे छोड़ तो नहीं दिया? अरे छोड़ो ना उन सब बातों को। दीदी ने यहाँ भेजा है तुम्हें। क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्या मुझे मेरे भाई की फिक्र नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है, तुम मेरे भाई जो हो। वैसे कभी तुमने मुझे टेंशन दिया था, शायद अब तुम्हारी बारी है। हाँ सही कहा। दीदी कैसी है? बहुत डिप्रेस्ड है दीदी। एक बार घर आके उनसे बात कर लो। तुमने उन्हें इतना कुछ सुना दिया था, इसी बहाने उनको सॉरी भी कह देना। घर चलो ना भाई। मेरे चलने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वैसे भी उन्होंने जो कहा वो सच ही तो था। अच्छा देखो, तुम्हें अब बचपना छोड़ना होगा और दीदी को सपोर्ट करना होगा। ओके? सारी शरारतें बंद और घर वालों पर ध्यान देना शुरू, समझे? ठीक है, मैं दीदी का ख्याल रखूंगा। पर अब स्कूल का क्या करोगे? फॉर गॉड सेक, स्कूल की बातें मत करो हिकमत। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा यहीं पर, समझे ना? पर भाई तुम यहाँ इस घर में क्या करोगे? हाँ, तुम्हारी जॉब भी चली गई। वो मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा बताओ, घर में सब कैसे हैं? बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ अजीब सा ही हो रहा है घर में। जैसे कि? आज रात बारिश और उसका बेटा घर पे आ रहे हैं। क्या? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है भाई, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पागल खाने में रहता हूँ। मेरी बेटी एक नेक लड़की थी और वो एक नेक डॉक्टर भी थी। और सच कहूँ तो उसके जाने के बाद क्लिनिक वालों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। हम उसकी यादों को ऑनर करते हैं, इससे बेटर कंसोलेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, और हमारी डियर मेलिक सब कुछ डिजर्व करती है। ओ डियर, तुम हमेशा हेल्पफुल रही हो, तुम बहुत अच्छी हो। बहुत हो गया। कहाँ है सब लोग? कहाँ है? सब तो बुलाओ, इट्स
औरत ने धोखे से मेरी बीवी की जायदाद हड़प ली है। मेरे घर में मेरे 5 बच्चे उसकी राह देख रहे हैं और इसने मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये औरत बहुत धोखेबाज है, ये बहुत बड़ी धोखेबाज है, फरेबी है ये। हाँ? क्या ये सच कह रहा है पिराये? फिर तो ये तुम्हारा दामाद हो ना? नहीं, नो वे। सच तो बोला। तुम देख नहीं रही, इसे कोई पागल बेघर आदमी लग रहा है। मेरी बेटी ने कोई शादी नहीं की थी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? बताओ ये क्या है? देखो इसमें, देखो देखो इसे देखो, देखो कितने खुश हैं हम। देखो ना, ये औरत मुझे और मेरी बीवी को झूठा बता रही है। तो बहुत गलत बात करती है ये बहुत बड़ी धोखेबाज है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बड़ी धोखेबाज है। ये तो सब सच लग रहा है। देखो, मतलब ये पक्का तुम्हारा दामाद है? बिल्कुल नहीं। मुझे दे दो। ऐसे तो नहीं मिलेगा अब ये। इसकी बात पर यकीन मत करो, ये एक शराबी फरेबी है, फरेबी। वो जो उसके पास है ना, वो भी एकदम फेक है। मैं कह रही हूँ फेक है वो। अच्छा मुराद, वहाँ इडियट की तरह खड़े क्यों हो? बाहर निकालो इसे। प्लीज आप जाइए सर, प्लीज चलिए, हम बाहर चल के बात कर सकते हैं। छोड़ूंगा नहीं सर, हमें चलना होगा इसी सच्चाई बात, छुपा प्लीज, नहीं आ जाइए। सकती हो। आज सर, नहीं प्लीज, तो कल मुझे सच्चाई फोर्स मत जरूर कीजिए। सामने सर, आएगी। मैं excuse me, अदालत आइए, में आ खींचूंगा जाइए, तुमको। मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी, देखना तुम। चलो मुझे चलिए, एक सर। खींच के दूंगा भी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अच्छा सुन लो, आज रात तक वेट करता हूँ। मैं तुम्हारे कई रईस दोस्तों के सब बता चुका हूँ। आज रात प्रेस वालों को भी मैं मेलक की और अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। अब फिर देख लेना तुम्हारा क्या हाल होता है। सड़क पे आ जाओगी तुम, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा बम फूटेगा कि तुम समझ नहीं पाओगी क्या करना है। समझ गई? मुझे कुछ हो रहा है। कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे संभालो इसको, संभालो, होश आ जाएगा होश। हाँ पिराय, तुम ठीक हो? अच्छा आंखें खोलो, आंखें खोलो। हाँ, पानी पिलाओ इसे। ठीक हो गई। शैतान कभी मरता नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी शैतान हूँ, है ना? देखो ना कितनी ब्यूटीफुल है ये। तुम मुझे अपने रूम में लेकर क्यों आई हो? अब तुम्हें मुझसे और क्या बात करनी है डेनिस? हाँ, क्या बात करोगी तुम? तुम जानती हो कि मैं रहमत से प्यार करती हूँ। उस दिन ये बात डिस्कस करते वक्त मैं रो पड़ी थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसके साथ ब्रेकअप कर लो डेरिन, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि तुम चाहती थी कि वो मुझसे नहीं सिर्फ तुमसे प्यार करे। ऐसी बात नहीं है, प्यार तो बस हो जाता है और तुम किसी को ऐसे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। इसका मतलब वो पहले से तुम्हें ही चाहता था डेनिस, है ना? रहमत और तुम यूज किया, इससे बदतर और हो क्या सकता है? डेरिन, मैंने तुम दोनों को समझाया था, पर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों? एक्सक्यूज मी डेनिस, तुम्हारे आसपास रहने से मैं कभी खुश नहीं रह सकती, ये मैं जान चुकी हूं अब। डेरिन प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम ट्राई करती रहती और रहमत को एक आइडियल हस्बैंड बनाने के चक्कर में ऐसे ही पागल हो जाती। तुम्हारा रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तुम्हें मैंने ये सब होने से पहले ही बचा लिया। अच्छा, तो तुमने मुझे बचा लिया, ये कह रही हो तुम? यस एग्जैक्टली। मुझे थैंक यू कहने के बजाय तुम मुझे डांट रही हो। जरा देखो, हम एक यूजलेस लड़के के लिए लड़ रहे हैं। क्यों डेरिन? डेरिन, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारे अलावा और कोई मैटर नहीं करता। समझ रही हो तुम? क्या तुम रहमत से प्यार करती हो डेनिस? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ? हम तो सिर्फ साथ में हैंग आउट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब तुम ही कह रही हो कि तुम मुझसे बहुत जल्दी बोर हो जाओगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है या अपना दिमाग खो बैठी हो तुम? एक बार शायद
मैं रहमत को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हें समझना डिफिकल्ट हो गया है। ओके डेरिन, आई एम सॉरी ओके। सारी गलती मेरी है। मेरा प्लान बाहर जाने का था, लेकिन तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। और वैसे भी वो पास्ट था और मैं उसे चेंज नहीं कर सकती। बट आई कैन फिक्स दिस। बोलो क्या करना है मुझे, बताओ, मैं सब कुछ करूंगी। तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ मैं। मुझे बताओ क्या करना है। I'll help you। बताओ क्या करना है। रहमत को छोड़ दो। क्या? क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। तुम ऐसा कर सकती हो ना? और वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम ही ने कहा था। थोड़े दिनों के बाद तुम उससे भी बोर हो जाने वाली हो। ओके फाइन, ठीक है। वो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे भी मैं अपने लिए किसी और को ढूंढ लूंगी। मैं अपना बाहर जाने का प्लान कैंसिल करती हूँ और हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है? मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, तुम मेरे रूम में आ जाओ। हम साथ में मूवी देखेंगे और एंजॉय करेंगे, ओके? ठीक है ना? चलो चलो मेरे साथ। अच्छा एक बात बताइए। हाँ बोलिए। मलिक और आपकी सच में शादी हुई थी? हाँ बिल्कुल। आप लोग इतने चौंक क्यों गए? एक बात कहूँ आपसे, आप सबको फिक्री एलिवोल की जरूरत पड़ने वाली है। What's wrong with us? कुछ भी गलत नहीं है। आप सब तो इतनी ब्यूटीफुल हो, लेकिन आप सबको प्यार चाहिए। आप सब ये सब जो मेकअप वेकअप लगा के घूमती हो ना, इसका कोई मतलब नहीं है। असली खूबसूरती तो अंदर होनी चाहिए, है ना? पैसे रुपए से नहीं खरीदी जा सकती हैं। आप सबको आराम तलब जिंदगी अच्छी लगती है, लेकिन ये सच नहीं है। आप सब इतनी क्रिएटिव हैं, अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि नहीं है? है? अच्छा तुम बताओ, तुमने अपने हस्बैंड के साथ लास्ट टाइम डांस कब किया था? डांस? हाँ डांस। सामी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे छोड़ो सैमी को, मैं बताता हूँ आप सबको। मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। मैं अपनी वाइफ के साथ डांस करते करते उसकी सांसें फील कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूं कि डांस करने से आप दुनिया के सारे दुख भूल जाते हैं और आपको इतना मजा आता है कि आपको लगता है दुनिया में इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। फिर हम दोनों ऐसे डांस करते थे। आप लोग भी ट्राई किया कीजिए। और ड्रिंक मिलेगी क्या? ऑफ कोर्स है। ये भी चक्कर देखो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ खाता हूँ। लो ना। नहीं ये अच्छा नहीं। ये खाओ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत खूबसूरत हैं। हम सच में बहुत फनी हैं। देखो कौरा है। आप लोग यहीं बैठे रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक आप लोग नेक्स्ट ऑर्डर दे दीजिए। आप जैसी खूबसूरत लेडीज के साथ बैठ के खाने का मजा ही कुछ चला गया है। हमारा ऑर्डर रिपीट कर दीजिए। और तुम लोग और कुछ लोगी? और बताओ मेरा पैसा तो दे दोगी ना तुम? नहीं, तुमने क्या सोचा? तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊंगी? या तो यहाँ से खुद चले जाओ या फिर मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वो तुम्हें बाहर फेंक देंगे। अच्छा बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। मैं उनके सामने सब कुछ सच बता दूंगा। तुम्हारी इज्जत उतर जाएगी, तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी।
अरे हम बाहर जाएंगे। हाँ बेटा, हम जा रहे हैं। जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या हुआ? हमने इस बारे में बात की थी ना। हाँ, पर इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। मैं रीजनेबल बिहेव कर रहा हूँ निहाल, इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा तो इसलिए। देखो सवस, मेरी बात सुनो। तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। तुम्हें फिलिस से मिलना बंद करना होगा, पर तुम तो मेरे बेटे को भी उसके घर ले जा रहे हो। अगर तुम्हें इस रिश्ते की थोड़ी सी भी कदर है तो ये सब बंद करना होगा, वरना मैं उस लड़की की लाइफ खराब कर दूंगी, समझे तुम? जिस तरह से मैंने उसे जेल से रिहा किया था, उसे वापस अंदर डाल सकती हूँ। कूल डाउन, तुम बात को फालतू में बढ़ा रही हो। तुमने देखा ना सवस इस्मत के साथ कैसे खेलता है, और वहाँ बहुत सारे लोग हैं। वो लोगों से मिलेगा तो उसे अच्छा भी लगेगा, और उसे अच्छा लगेगा तो वो खुश रहेगा, बस, और कोई बात नहीं है। देखो मैं प्लेन के साथ रेडी हो गया हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। हमें टावर से परमिशन भी मिल गई है, हम प्लेन उड़ा सकते हैं। चलो निकलते हैं, वरना देर हो जाएगी। हम मिनी बॉल्स फ्लाई करेंगे। हाँ, हम मिनी बॉल्स के यहाँ फ्लाई करेंगे। तुम सवस के साथ दौड़ने वाले कोई गेम मत खेलना, ठीक है बेटा? ठीक है। ठीक है, तुम यहाँ अपने टॉयज के साथ रेसिंग वाली गेम खेलना और बिल्डिंग ब्लॉक्स भी खेलना, ठीक है ना बेटा? हाँ, सिर्फ टैग गेम नहीं खेलनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़े से मोमेंट वाली गेम से भी वो जल्दी थक जाता है। हाँ बिल्कुल, वो अभी अभी ठीक हुआ है ना। ठीक है, अब आप उसे बुलाइए। अभी बुलाती हूँ। तुमसे वेट नहीं हो रहा? देखो आ गया तुम्हारा दोस्त। साथ में दरवाजा खोलते हैं, आ जाओ। वेलकम। थैंक यू फिलिस। बेटा नीचे उतरो, जूते निकाल देते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे, चलो अंदर चलो। अंदर आ जाओ। अंदर चलो। वेलकम। वेलकम। Thank you, वेलकम। वेलकम। इसमो, लाओ मुझे अपना कोट दे दो। देखो मैं तुम्हारे फ्रेंड को अपने साथ लाया हूँ। आजा आजा। शाबाश। चलो कार्स के साथ खेलते हैं। बेटा तुम अब भी वैसे ही हो। ये लो, तुम इससे भी खेलो। और ये किराज और फीको के लिए ले लो बच्चों। थैंक यू बरिस भाई। थैंक यू सो मच। वेलकम। और बस कीजिए, मेरा गला चौक हो रहा है। अच्छा वैसे तुम्हें याद है ना, तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेले बहुत दिन हो गए हैं, जल्दी खेलेंगे। आप मुझसे टक्कर लेंगे? वैसे मैंने अपने आप को काफी इम्प्रूव कर लिया है। अच्छा। वैसे बरिस, हमने तुम्हारे बेटे की वजह से तुम दोनों को खाने पे इनवाइट किया। बच्चे के लिए सही, इनवाइट तो किया। वेलकम। बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। लाइए आपका कोट दीजिए। जरूर जरूर, ये लीजिए। थैंक यू, मैं वहां बैठता हूँ। गेस्ट को पहले। हाँ मुझे दे दो। थैंक यू। बरिस ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। गॉड ब्लेस हिम। सुनकर अच्छा लगा। उसकी आंखें भी तुम्हारी जैसी ही है। मैं बच्चों के लिए स्नैक्स ले आती हूँ, तब तक तुम लोग यहीं पर खेलना, ठीक है? थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। बहुत मजा आया। क्या सच में? मैं बस अभी आती हूँ। मेरा मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही मजे करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से। ये क्या है सेमिया? ये क्या कर रही हो तुम? मैं इसे यहाँ से भगाना चाहती हूँ और तुम इसे और बिगाड़ रही हो। ये बहुत क्यूट है, इसे तो हम बिगाड़ ही सकते हैं। और वैसे भी बहुत टाइम बाद कोई ऐसा मिला है। क्या बात है? अरे सासू माँ, आप मेरे लिए कुछ अच्छे कपड़े वगैरह मंगवा दीजिए। इतनी बढ़िया पार्टी चल रही है, लोग मुझे इस तरह से देखेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, है कि नहीं है? तुम तो बहुत ही इमोशनल हो। अरे वाह, आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जान गई। मैडम, एक प्रॉब्लम आ गई है। अब यही बाकी था। ये बताओ कि इसका क्या करूँ मैं देख लूंगा। मेरे साथ आओ जरा। आता हूँ। सुनिए। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी, सुना तुमने? अपनी बेटी की मेमोरी के लिए मैंने सारा पैसा क्लिनिक में इन्वेस्ट कर दिया है, समझ गए तुम?
ये लो, ये मेरी गाड़ी की चाबी। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। ये तो मेरी मिल्क की कार की चाबी है ना? हाँ। मैं इसका क्या करूँगा? इसके पेट्रोल के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे बेच दो इसे, कम से कम 5 लाख तो मिलेंगे ही। सच कह रही हो? अरे यार मुराद, ये बताओ कि इस कार की कितनी कीमत मिल जाएगी? अरे वाह। ऑफ कोर्स जानती हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। बिल्कुल समझ रखा है। रात में ले जाके गाड़ी पार्क करूंगा, तुम सवेरे टो करके उठवा लोगी और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दोगी कि मैंने वो चुराया है। मैं ये नहीं ले जाऊंगा, तुम कुछ भी कर लो। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ, रुको। आप उसे नोटरी में बुला लो, आगे मैं संभालूंगा। ओके, तुम्हें जो करना है करो, मैं दोबारा इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अरे यार, मुझे भी तुम्हारी गंदी शक्ल देखने में मजा नहीं आता है। एक बात सुन लो, मैं अभी तो ये कार लेकर जा रहा हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, अगर कोई चालाकी की तो फिर मैं बता देता हूँ, तुम्हारी फ्रेंड सिमिहा से शादी कर लूंगा, देखती रह जाओगी। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी फ्रेंड से कोई दोस्ती नहीं करोगे। मिल गई ना तुम्हें ये कार, अब जाओ यहाँ से। और हाँ, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, समझे तुम? पागल आदमी। एक्सक्यूज मी, आप सुनिए, ये मेरा नंबर है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम कल नोटरी में उन्हें देख लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं टेक ओवर के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। लाइए, ये मुझे वापस कीजिए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की? हम दोनों भी एक नंबर के बेशर्म हैं। डेरिन, सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मैंने जो किया या जो कहा है वो अब नहीं बदल सकता। मैं अब चाहे जो भी कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जानता हूं मैं कितना गिल्टी हूं। चलो, रियलाइज तो हुआ। लेकिन तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। तुमने मेरी और मेरी दीदी की रिलेशनशिप खराब कर दी। मेरे सबसे बड़े सीक्रेट को तुमने गॉसिप बना दिया। अच्छा, इसलिए तुम यहाँ आए हो? नहीं, डेनिस घर पर है? नहीं, और मुझे नहीं लगता तुम आज के बाद उससे मिल सकोगे। क्यों? तुमने यहाँ आने से पहले उसको कॉल किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं, है ना? हाँ। रहमत, क्या तुम्हें सच में लगा कि डेनिस तुमसे प्यार करेगी और तुम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहोगे? क्या मतलब, क्या कह रही हो? मतलब तुम भी डेनिस के जाल में फंस गए। मैंने सोचा था तुम स्मार्ट हो। डेरिन, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? रहमत, तुम्हें याद है तुमने तोलगा से क्या कहा था? वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। अब तुमसे बोर होकर उसने तुम्हें डंप कर दिया। और वैसे भी 2 दिन के अटैचमेंट में इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ भी वही हुआ है ना? ऐसा कब तक चलेगा? एक काम करते हैं, मैं बात करता हूँ रहमत से। क्या हम ऐसा करना चाहिए? ऑफ कोर्स वो मेरी बात जरूर सुनेगा। कोशिश करके देखना चाहते हो तो कर लो। घर पहुंच भी गए तो मुंह पे दरवाजा बंद कर देगा। तो फिर मैं चिमनी से घुस जाऊंगा। हम उसे ऐसे जीने नहीं दे सकते। मुझे उसका एड्रेस दो, मैं जाकर मिलूंगा उससे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कौन है? अपना बुड्ढा है? मैंने तूफान भाई को इनवाइट किया है। तूफान के लिए तो मैं ही दरवाजा खोलूंगी। इनका पैचअप हो गया? नहीं, आप तूफान भाई से तड़पा रहे हैं। अच्छा।
कहीं तुमने तो उन्हें ये नहीं सिखाया? ऑफ कोर्स नॉट, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, कुछ भी। ज़ैनब, फिक्री भाई तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। फिर तो मुझे जाना ही चाहिए। ये क्या चल रहा है? क्या कर रही हो तुम? मुझे भी नहीं समझ में आता ये दोनों कर क्या रहे हैं। हाँ, क्या बात है? अरे बहू रानी, हमें फौरन 5,000 लीराज चाहिए। इतनी रात को ऐसा क्या हो गया? मैं अपनी सासू माँ से कार तो ले आया, लेकिन अब अपने नाम पर करने के लिए मुझे टैक्स भरना होगा। कार बहुत महंगी वाली है, इसे बेच दूंगा और हम लोग मालामाल हो जाएंगे। अच्छा, तो आपको टैक्स भरना है? हाँ, मेरी लॉयर से बात हो गई है। अगर हमने देर कर दी तो सासू माँ कोई गेम खेल देगी। डैड, हाँ? आपको पता है ना, दीदी ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनाती है, उनकी कीमत 5,000 जैसे ही है। आपकी कार बेचकर हम उन्हें पैसे दे सकते हैं। सच में उनकी कीमत इतनी है? लेकिन उसे बेचेंगे हम कहाँ? आप इतने लोगों को जानते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। मैंने भी मेहनत की इन्हें बनाने में। आप मुझसे ड्रेसेस ले जाना। ठीक है, ठीक है, मैं कल सुबह ही कर दूंगा। ठीक है। फिक्री भाई, हाँ? आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? तुमसे क्या मतलब है तूफी? एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। कलाई में मेरे बहुत दर्द है। तूफान भाई, आप अंदर चलो, डैड और उनकी मदर इन लॉ का प्रॉब्लम चल रहा है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। फिक्री भाई की लाइफ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनकी मदर इन लॉ कुछ भी नहीं है। एनीवे, चलो बाय। पागल कहीं का। तो कैसे हैं सब लोग? वेलकम तूफान भाई। थैंक यू फिलिस, कैसी हो तुम? व्हाट्स अप ब्रो? वेलकम बरिस, मुझे लगा तुमसे और तुम्हारे बेटे से मिलता चलो। तुम यहाँ सिर्फ बरिस के लिए आए हो? हाँ, मैं सिर्फ बरिस से मिलने आया हूँ। वाह, अब ये कितना हेल्दी लग रहा है, बहुत सही। कैसे हो सवस भाई? हेलो, मैं मिनी सवस हूँ। मैं मिनी बॉल हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अच्छा, वैसे वो तरीका काम आया? हाँ, अभी तक तो काम कर रहा है। वैसे अब क्या करूँ, माफ कर दूं मैं उसे? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, अपने घर जाकर। ठीक है। ओके, तो तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ, अपने दोस्तों से मिलना है। एक्चुअली हम बाहर जा रहे हैं ड्रिंक करने, और वैसे भी मुझे सिर्फ सावज से मिलना था और कोई भी बात नहीं थी। मत बनो, ज्यादा हो रहा है। हमारा पूरा गैंग बन गया है, काफी लड़के हैं, लड़कियां हैं, और हम सब साथ में मिलकर पीते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं। काफी कम वक्त में अच्छे दोस्त बन गए हैं ये सारे। बस बहुत हो गया। मैंने कहा था मैं ज्यादा इतने मत दिनों से बोलो। चुप हुए की बात बार बार सुनती आ रही हूँ। तुम्हारे नए फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे पब्स, बार्स और नाइट क्लब। तुम्हारे लग गए तुम्हें बेटे। पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम बहुत अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात छोड़ो मेरा हाथ। सुनो। देखो, मैं बाहर किसी के साथ भी नहीं जाता, वो तो मैं बस यूं ही तुम्हें जलाने के लिए कर रहा था। मुझसे बात मत करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। थोड़े दिन रुक नहीं सकते थे? फिर जाओ ना लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर वाली गर्लफ्रेंड्स के पास, जो चाहे करो, मुझे क्या। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? तुले बताओ, मैं तो ये सब सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए कर रहा था, तुम्हें जेलस फील कराने के लिए। और मुझे लगा कि तुम मुझे मिस करोगी, और फिर मुझे तो मिस तो किया होगा। ओ, मिस किया ना मुझे? मैंने तुम्हें क्या मिस तो किया। तुमने मुझे मिस किया? हाँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया माय डार्लिंग। मुझे मिस किया। तुले ब्रावो। मुझसे प्रॉमिस करो कि ये दोबारा कभी नहीं करोगी। देखूंगी, वो तो तुम्हारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है ना। Açarsın mevsimli, mevsimsiz bir tanem. Değişir kokun, ısınır kanım, beni yakarsın. Vazgeçilir gibi değil bu mevsim.
Tutuşur geceler yanar, geceler söner. Bedenim alt üst, sarhoş başım döner. Karışır tenime, karışır teninin tuzu bir tane. Vazgeçilir gibi değil bu medcezirler. Fırtınam, felaketim, hasretim yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Fırtınam, felaketim, hasretim yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam. सवस बहुत खुश है। वो इसमो को बहुत लाइक करता है। थैंक यू वेरी मच। इसमो भी उसे बहुत लाइक करता है। प्लीज मैं पहले तुम कहो। बरस मुझसे ये नहीं होगा। मैं तुम्हें देखती रहूंगी, हम मिलते रहेंगे और ऐसा मैं ये नहीं कर सकती बरस। फिलिज, हमारे लिए अच्छा होगा कि अब से हम ना मिले। तुम्हारी अपनी फैमिली है, मुझे बहुत हर्ट होता है और हम यू आर राइट। मुझे ही समझना चाहिए, तुम्हारी भी अपनी लाइफ है और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इस तरह तुम्हें हर्ट करूं। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। और अगर तुम्हें सच में मेरी परवाह है तो आपसे हम नहीं मिलेंगे। ठीक है, यही सही रहेगा।
जैसा तुम कहो। मैं क्लिनिक आना बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब सवस को घर ले जाओ, मैं यहाँ से बाय बोलकर बाहर ले आती हूँ, ठीक है? मैं उसे ले आती हूँ। फिलिस रुको। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता।